हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की समरी करेंगे। समरी का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में हमारा क्या कंक्लूजन आया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये जो समरी होती है इसी में ज्यादातर एग्जामिनर पेपर डालता है। सो आपने क्या करना है, जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसकी समरी जरूर करनी है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल। उसी के साथ हमें प्रॉपर्टीज भी गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इससे आपको रिवीजन हो जाएगी। सो फर्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड। पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होते हैं, रोम्बस में भी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, काइट में भी, सभी में 4 साइड्स होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं। विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज करते हैं। इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके अपोजिट एंगल भी होते हैं इक्वल। जैसे ये 90 90 90 90, ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वन अनदर। ये देखो, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। उसके बाद है हमारा रोम्बस। रोम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम की तरह होता है। ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बस रोम्बस में क्या होता है, लेंथ इक्वल आ जाती है। यहाँ पे क्या था, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। बस रोम्बस में ये डिफरेंस है कि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर की तरह होता है, बस स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है, रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वही सारी रोम्बस की हैं। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे रोम्बस में, पैरेललोग्राम में भी हमारे क्या होते हैं, वैसे तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि 90 का बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। बट रोम्बस में जरूर होता है कि हमारे जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो इसमें ये कंडीशन डिफरेंट है पैरेललोग्राम से। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आपको याद हो गया होगा क्या होता है, पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल। पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसकी साइड कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, बस ये डिफरेंस है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। सारी प्रॉपर्टीज सेम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, डायगोनल भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर देंगे। और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद आ गया स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पेपर में पूछा जाता है। स्क्वायर क्या होता है, जो रेक्टेंगल की तरह होता है, बस इसमें इक्वल लेंथ आ जाती है। दैट मीन्स रोम्बस की तरह होती है। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, साइड्स परपेंडिकुलर नहीं होती। इसमें क्या होता है, डायगोनल भी परपेंडिकुलर होते हैं और साइड्स भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। छोटी क्लासेस में हम बनाते थे ना ऐसे 90 डिग्री का एंगल। अब तो आपको कंपास से भी इसको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अब 8th क्लास में आपको सभी जो डायग्राम्स हैं वो कंपास के साथ बनाओगे आप। सो इसको आप कंपास के साथ भी बना सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, सीधा आप स्केल की हेल्प से इसको बना सकते हो। सो ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो भी क्या होती है, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 या 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी, बट इसकी जो एंगल है वो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के। बस ये डिफरेंस है। अब क्या लिखेंगे, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम
रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस और रेक्टेंगल की इक्वली हैं। जो भी हमने 3 प्रॉपर्टीज की है ना, अब पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की, वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? स्क्वायर की हैं। उसके बाद है काइट। काइट हम जैसे बसंत पे उड़ाते हैं, काइट की शेप ये होती है। सो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कोइंसिडेंट साइड्स। ये देखो आपको कैसे समझ आएगा, ये वाले होते हैं कोइंसिडेंट्स जो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये देखो ए इसका कॉमन पॉइंट है, ऐसी सी इसका कॉमन पॉइंट होगा, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो इसके डायगोनल्स हैं, ये वाले डायगोनल्स, ये क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या गिवन है? वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। सभी क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम ओ पॉइंट दे देते हैं कि ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन द फिगर एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। बट जो एंगल ए है वो नॉट इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि यहां से क्लियर हो रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। ये वाला हमारा ऐसे बन रहा है और ये हमारा थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, तो इनके जो एंगल्स है वो इक्वल नहीं होंगे। बट यहां से क्लियर हो रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सो ये कंडीशंस है काइट की। इन जो ऊपर वाली की थी 4 प्रॉपर्टीज, उससे डिफरेंट है। पहले क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। फिर जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है, बट एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।